स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th हॉर्नबिल की पोएट्री सेक्शन में पोएम चाइल्डहुड कंपोज्ड बाय मार्कस नेथन। चाइल्डहुड बचपन, जैसा कि हम जानते हैं बचपन इनोसेंस से संबंधित है। चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विद इनोसेंस और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं, जैसे डिपेंडेंसी, इमेच्योरिटी, इग्नोरेंस और फुलिशनेस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बचपन के बारे में इसमें है और किस तरह से एक बच्चा एक मैच्योर्ड, उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, तो ये जर्नी को इसमें व्यक्त किया गया है। और इसमें मार्कस नेटन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लें। ही इज़ ए कंटेम्प्रेरी नॉर्वेजियन पोएट, नॉर्वे के एक पोएट हैं और इन्होंने सिंपल और एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं। आयरॉनिकल पर्सपेक्टिव में इसको लिखा गया है और इस पोएम में ये दिखाया गया है कि जो बचपन का जो समय काल होता है और एडल्टहुड जो है ना, जो समय काल होता है, उसमें विषमताएं क्या होती हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। तो लेट्स रीड द पोएम। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11? मेरा बचपन कब चला गया, कब समाप्त हो गया? क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का हो गया? सीज मतलब होता है स्टॉप्ड। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड कम टू एन एंड? डिड इट एंड ऑन द डे आई सीज टू बी 11 years old? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या वो समय था जब मैंने महसूस किया कि स्वर्ग, नर्क और स्वर्ग भूगोल की किताबों में नहीं पाए जाते? And therefore could not be. Was that the day? स्वर्ग और नर्क के बारे में बचपन में कहानियाँ सुनाई गई होंगी बच्चे को। अब वो जब बड़ा होता है तो जब जियोग्राफी की बुक पढ़ता है तो उसमें मैप में देखता है कि हेवन और हेल को ढूंढने की कोशिश करता है, लोकेट करने की कोशिश करता है। ही कुड नॉट फाइंड इट आउट। तो क्या वो समय था कि व्हेन ही कुड नॉट फाउंड could hell and heaven could not be found in geography book? Hell and heaven could not be found in geography and could not be in reality. ओके, तो was it the day? क्या वो समय था कि जब मेरा बचपन मतलब समाप्त हुआ और मैं मैच्योर्ड हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? अगेन क्वेश्चन रेज्ड बाय हिम। Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? मेरा बचपन कब समाप्त हुआ? क्या वो समय था जब मैंने महसूस किया, रियलाइज़ किया कि जो वयस्क लोग होते हैं, वयस्क एडल्ट्स, ग्रोन अप पीपल, कि वो जैसा दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं जैसा दिखाई पड़ते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीज्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। वाज दैट द डे? जो एडल्ट होते हैं, दे रिफर्स टू एडल्ट्स, वयस्क लोग, बड़े लोग, मोर देन 18 years old। तो वो लोग प्यार की बात करते थे, उसके बारे में प्रीच करते थे, मतलब लोगों को सुझाव देते थे, प्रेम करना चाहिए, वी शुड लव टुगेदर ईच अदर। लेकिन वो व्यवहार में प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते थे। क्या वो समय था? मतलब हिपोक्रेसी यहाँ पर बताई गई है। फर्स्ट में जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें जो अगर सेंस देखा जाए तो सेंस में आता है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब होता है एक व्यक्तिगत होना, व्यक्तित्व हो जाना। बिकॉज ही केम टू नो, ही वांटेड टू वेरीफाई वेदर हेल एंड हेवन exist on the planet Earth or not। तो इन द जियोग्राफी बुक ही कुड नॉट फाइंड इट आउट। जियोग्राफी बुक में वो पाता नहीं है, तो इंडिविजुअलिटी। यहाँ पर क्या है, सेकंड स्टैंजा में हिपोक्रेसी है, पाखंड है। मतलब जो एडल्ट लोग होते हैं, वयस्क लोग, वो बात तो करते हैं प्रेम की और लोगों को सुझाव भी देते हैं प्रेम करने का, लेकिन खुद प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते। क्या वो समय था कि मेरा बचपन चला गया, मतलब समाप्त हो गया? नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वाज इट व्हेन आई फाउंड माइंड वाज रियली माइन?
to use whichever way I choose, producing thoughts that I were not choose of other people but my own and mine alone. Was that the day? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर पुट अप करता है स्वयं से राइटर. एक्चुअली राइटर इज द रिप्रेजेंटिंग ऑल द पीपल, all the children in the world. Okay. So when did my childhood go? Was it the time when I realized that I had my own individuality, my own mind to use as I pleased to produce thoughts, and I were not those of other people but my own thought. यहाँ पर देखिए इंडिविजुअलिटी पूरी व्यक्त की गई है कि क्या मेरा बचपन तब समाप्त हो गया जब मैं सक्षम हो गया स्वयं के निर्णय लेने का और स्वयं विचार करने का. He was capable to make any decision, wise decisions. He was capable to think. Okay, and he was his own thoughts. Because thoughts, thoughts is the index of human behavior. First thoughts, then तो वो कहता है पोएट, कहता है कि क्या मेरा बचपन तब समाप्त हो गया जब मैं सक्षम हो गया अपने निर्णय लेने का और अपने विचार में जीने का. नेक्स्ट, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट इज ऑल आई नो. अब यहाँ पर कहता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया. इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट इज हिडन इन अ बेबीज फेस, दैट इज ऑल आई रिमेंबर नाउ. वो कहता कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी शिशु के चेहरे पर हो, क्योंकि जो शिशु होता है, इन्फेंट होता है, वो बिल्कुल इनोसेंट होता है, और जो चाइल्ड होता है वो इनोसेंट होता है. तो ही हैज़ कम टू नो कि ही इज़ इनोसेंट, हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू इट फेस, इन्फेंट्स फेस, he has come to know. So now it is clear, we have come to know कि this poem is all about innocence, hypocrisy, individuality. तो individuality, और यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर वो वेरीफाई करना कोशिश करता है ज्योग्राफी बुक में. तो यहाँ पर यहाँ रेशनलिज्म है. रेशनलिज्म मतलब होता है तर्क के आधार पर किसी चीज़ को वेरीफाई करना. सेकंड स्टैंजा क्या है, हिपोक्रेसी है. हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड. जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, बात तो करते हैं प्रेम की, लेकिन खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपने, उनका बिहेवियर प्रेम पूर्वक नहीं होता. तो यहाँ पाखंड है, हिपोक्रेसी दिखाया गया है इसमें, हिपोक्रेसी. और नेक्स्ट वन क्या है, व्हेन ही वाज कैपेबल टू मेक हिज ओन डिसीजन, इट इज़ हिज इंडिविजुअलिटी. नाउ तो व्हाट लेसन वी कम टू नो, व्हाट मैसेज डू वी कम टू नो? इट इज़ ऑल अबाउट लूजिंग अवर इंडिविजुअलिटी. कि इन चाइल्डहुड वी हैव इनोसेंस, and when with the passage of time we are growing up, we lose our innocence and we become an individual, and we come to know about the inside story about the hypocrisy of the youths, about the adult people. What is the theme, what is the subject matter of the poem childhood? Actually ये जो poem है ये मतलब ये डिस्क्राइब करता है कि one's innocence and purity, about losing one's innocence and purity with the growth. Okay, and it also talks about the hypocrisy of the adult people. Okay, so that's all for the video. Have a good day.